नमस्कार दोस्तों, मैं बालमुकुंद धुरिया। समाज में जातीय जहर और सामंती मानसिकता इस कदर फैली है कि उसके प्रमाण तमाम जगह दिख जाते हैं और खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलित समाज के प्रति और दलित समाज के अगुआ लोगों के प्रति कितना विद्वेष है, कितना हीन भावना है, यह भी यदाकदा बात सामने आ जाती है। अभी एक घटना घटी अंबेडकर नगर के सम्मनपुर थाने में। अंबेडकर नगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से बना हुआ जिला है और कहते हैं कि डॉक्टर लोहिया की भी जन्मस्थली अंबेडकर नगर का अकबरपुर शहजादपुर है। तो राजनीतिक रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है और चूंकि मायावती जी वहां से जीती हैं, लगातार बसपा का गढ़ रहा है, समाजवादी पार्टी या बसपा ही घूम फिर के वहां जीतते हारते रहते हैं, तो सब कुछ के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का सामंती विचार इन जर्नल वहां हावी नहीं हो पा रहा है। बीच में एक बार वहां से एक भाजपा के एमपी जीत गए थे, लेकिन कुल मिला के सपा बसपा ही वहां गढ़ में रहती है। अब जो घटना हुई वो घटना एक है कि एक दलित नौजवान जो जिला पंचायत मेंबर भी है, करीब 50,000 से ज्यादा आबादी का लीडर है, वो थाने पे जाता है किसी समस्या को लेकर। चूंकि जिला पंचायत सदस्य हैं तो लोग अपनी समस्या कहते ही होंगे, तो लोग उसी सवाल को लेके वो थाना सम्मनपुर जाते हैं। सम्मनपुर थाना अकबरपुर विधानसभा के बीच का थाना है। अब ये साथी हैं राजेंद्र कुमार गौतम, जिला पंचायत सदस्य हैं, अपने साथी मोनू गौतम के साथ थाने पे जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब घर अपने आवास पे होते हैं, थाने के भीतर ही आवास है, और अपना खाना वाना कुछ खा रहे होते हैं, तो वो वहां बैठ जाते हैं अपने साथियों के साथ। उसी समय एक एसआई आते हैं, शिव दीपक सिंह, ये आते हैं और इन लोगों को देखते ही भड़क जाते हैं। भड़क क्यों जाते हैं? पहली बात तो ये लड़के दलित समाज के हैं, कुछ भीम आर्मी से इनका साबका है, तो गले में एक नीला दुपट्टा या नीला गमछा लेके ये बैठे हुए हैं। एक साथ 3-4 लोगों को नीला गमछा लगाए बैठा देखकर अब इंस्पेक्टर साहब को क्रोध आ जाता है। एसआई साहब जो शिव दीपक सिंह जी हैं, उनको क्रोध आ जाता है और वो गाली बकने लगते हैं कि कचहरी नहीं है, साले दरबार लगा के आके बैठे हो, क्या मामला है, बताओ, भागो यहां से, चलो भागो, कचहरी नहीं है। ये बताते हैं कि भाई मैं जिला पंचायत मेंबर हूं, इंस्पेक्टर साहब से मिलना है, कोतवाल एसओ साहब से, इसलिए हम आए हैं। इतने में इनकी बातचीत जो हार्ड टॉक होती है और एसआई साहब गरियाते हैं, तो इनके साथ जो इनका मित्र है वो वीडियो बनाने लगता है। अब इंस्पेक्टर साहब को और गुस्सा आ गया, वो इन दोनों नौजवानों को, दलित नौजवानों को पकड़ के ले जाके लॉकअप में बंद करते हैं। इनका मोबाइल छीन लेते हैं, उसमें से वीडियो डिलीट करते हैं। उसके बाद लॉकअप में बंद करके इनको पीटते हैं अपने बेल्ट से। ये सारा काम केवल इसलिए किया जाता है कि ये दलित नौजवान है और इनकी हिम्मत और जुर्रत कैसे हो गई कि ये थाने में बैठ के दरोगा से फेस टू फेस बात करें। इनको डरना चाहिए, इनको कांपना चाहिए, साहब साहब कह के पैर पे लौट जाना चाहिए। ये नहीं किए तो इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये मानसिकता बन गई है खास करके हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की, हमारे ब्यूरोक्रेसी की, हमारे प्रशासन की। इस तरह का एक्ट नौजवानों के साथ किया गया, सुनिए जरा। कि मैं वर्तमान में जीता हुआ जिला पंचायत सदस्य हूँ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से। मैं सोशल वर्कर हूँ, पूरे जिले में शोषित दलित वंचित का आवाज़ उठाता हूँ, आवाज़ मजबूत करता हूँ। और इसी प्रकरण में मैं एक मामले को लेकर सम्मनपुर थाने में गया था। एसओ से बात हुई थी हमारी कि हम बात करना चाहते, तो एसओ साहब बुलाए थे जी। और जब मैं गया तो एसओ साहब मौके पे अपने ऑफिस में नहीं थे, अपने कमरे पे चले गए थे। वहाँ पे मौजूद शिव दीपक सिंह नाम के एक एसआई थे, दरोगा जी। उसने देखा तो हमारे साथ में हमारे मित्र विधानसभा अध्यक्ष मोनू गौतम जी थे और मुकेश भाई थे, जिला विधिक सलाहकार, हमारे टीम के 2-4 लोग थे। तो वो बोला कि ये जो है कचहरी नहीं है, ये थाना है, यहाँ से भागो माधव चौक भोसड़ी वालों, यहाँ से जाओ। तो हमने कहा कि ये इस तरीके से बदतमीजी मत करिए। तो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज देने लगा। कौन गाली दिया सर? शिव दीपक सिंह, अच्छा, दरोगा जी। और एकदम जैसे एक साइको टाइप होता है, एकदम मेंटल
जिसे कहते हैं, एकदम उखड़ गया और धक्का देते हुए, घसीटते हुए हमें और हमारे भाई मोनू गौतम को ले गया अंदर थाने में और वहाँ लॉकअप के अंदर बैठा के वहाँ पट्टे से हम लोगों के हाथ में मारा है। और ये मोनू आज़ाद जी के हाथ में भी चोट लगी है, बहुत गंभीर चोट आई है। ये आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से इस तरह की इसके बाद में एसओ को जब ये बात की जानकारी हुई कि हमें लॉकअप के अंदर बैठा के मारा जा रहा है, उन्होंने एक सिपाही को भेजा और वहाँ से लॉकअप से बाहर करवाया और हम बाहर आए हैं। इसके बाद एप्लीकेशन दिए हैं, एसओ को पूरी बात। अब जरा आप बताइए, फिर इस तरह के जातीय जगड़न में जब प्रशासन जकड़ा है तो ये नौजवान फिर वहां से आते हैं जिला कलेक्ट्रेट पे दूसरे दिन, माने आज के दिन, आज 17 तारीख है, आज जिला कलेक्ट्रेट पे इकट्ठा होते हैं और नारेबाजी करते हैं, सरकार के खिलाफ नारा लगाते हैं, कप्तान साहब से मिलने जाते हैं, डीएम साहब से मिलने जाते हैं, सिपाही को एसआई को सस्पेंड करिए, उनके खिलाफ मुकदमा लिखिए, ये कुछ मांगे इनकी होती हैं। लेकिन कप्तान भी इनको समझा के लौटा देते हैं कि उसके खिलाफ मुकदमा होगा तो तुम्हारे खिलाफ भी मुकदमा होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई होगी। डीएम साहब भी मैनेज करते हैं, ठीक है देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, हम कोशिश करते हैं कार्रवाई होने की और घर पे शांत मार के बैठ जाए। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं, हम भीम आर्मी के लोग, हम शांत नहीं बैठेंगे। अगर हमारे खिलाफ फर्जी तरीके से मुकदमा लिखा गया तो ये भी उचित नहीं होगा। और हम बता दें, पुलिस प्रशासन की ये गुंडागर्दी, जिस तरीके से हमें थाने में लॉकअप में पीटा गया है और वो शिवदीपक सिंह को। लेकिन तय मानिए, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जहां पर पास्को जैसा एक्ट मामला हो, देश के मेडलिस्ट रेसलर धरने पे बैठे हों, उसके बाद भी दिल्ली पुलिस मुकदमा नहीं लिख रही हो, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा हो कि मुकदमा लिखो, तब जाके मुकदमा दर्ज होता है। और मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच भी उसी पुलिस को करनी है। और क्या हो रहा है आप जानते हैं, पुलिस भारतीय जनता पार्टी के शासन में रिक्वेस्ट कर रही है बृजभूषण सिंह जी से कि सर आप कहते तो आपको गिरफ्तार कर लेते, सर आप कहते तो आपको थाने तक ले चलते, सर आप कहते तो आपको पकड़ लेते। इस तरह का मोरल हो गया है और इस तरह का जातीय वर्चस्व समाज में है। अब चूंकि ये दलित समाज के लड़के हैं, हमारी तो अपेक्षा है, हम चाहते हैं कि भीम आर्मी के लोग इस पे स्टैंड ले। भाई चंद्रशेखर जी से हमारा रिक्वेस्ट है कि इस तरह के मामलों पे इनिशिएट करें ताकि उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल न टूटने पाए। बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए कि तमाम जिला पंचायत सदस्य इकट्ठा हुए, भाई राघवेंद्र जी के साथ और तमाम लोग वहां इकट्ठा होकर उन लोगों ने मोर्चा खोला और ये कोशिश किया कि सरकार इस पे कार्रवाई करे, जिला प्रशासन कार्रवाई करे। क्या है? हमारी 3 मांग है। जो शिवदीपक सिंह इस तरीके से हमारे जिला पंचायत साथी राजेंद्र गौतम जी का उत्पीड़न किए हैं, उनको जो है सस्पेंड किया जाए, पहली मांग। दूसरी मांग हमारी है कि उनके ऊपर SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करके उनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तीसरी मांग है कि जिस तरीके से अम्बेडकर नगर जिले में दलितों के ऊपर उत्पीड़न की, अत्याचार की बात सी आ गई है, चाहे वो जेल की घटना रही हो, चाहे वो बाजितपुर की घटना रही हो, चाहे वो। अभी तक प्रशासन से आपको क्या आश्वासन मिला? प्रशासन से अभी हमें कोई सही उचित जवाब नहीं मिला है और बल्कि हमारे जिला पंचायत साथी राजेंद्र जी को धमकाया जा रहा है कि तुम अनावश्यक एक्ट ना करो, नहीं तो तुमको महंगा पड़ेगा। अगर प्रशासन ने आपके आसान कार्रवाई नहीं किया तो हम लोग जो है एक बड़ा जिले पे जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और उसकी पूरी जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन का नेतृत्व हमारा टीम करेगा। हम ये जिला पंचायत। तो इस तरह का जातीय आडंबर ओढ़ के प्रशासन काम कर रहा है और शायद इसी को रामराज्य कहते हैं, इसी को सबका साथ सबका विकास कहते हैं। अगर अभी भी समाज इसको नहीं चेता तो फिर आगे क्या होगा, इसका राम ही मालिक है और कोई दूसरा मालिक नहीं है। नमस्कार।